डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे IBPS SO 2018 में पूछे गए क्वेश्चन। ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक टेबल दिया गया है जो 4 अलग अलग शहरों के कुछ डाटा दिखाया गया है। जैसे 4 अलग अलग शहरों में ग्राहकों की कुल संख्या और उन ग्राहकों की संख्या को दर्शाती है जो ना तो लैपटॉप ना ही टैबलेट खरीदते हैं, तथा कुल ग्राहकों में से उन ग्राहकों के प्रतिशत को दर्शाती है जो लैपटॉप खरीदते हैं। ठीक है, ये एक तालिका दी गई है जिसमें 4 शहर दिल्ली, रुड़की, कानपुर और सूरत दिया गया है, जिसमें कुल व्यक्ति कितने हैं, 280 हैं। रुड़की में 420, कानपुर में 340, 500 सूरत में। तो इनमें थोड़ा सा हम पहले मार्कर थोड़ा मोटा करते हैं। चलिए, दिल्ली में 60 लोग ऐसे हैं जो कोई भी सामान नहीं खरीदते हैं, यानी कि ना तो लैपटॉप खरीदते हैं और ना ही टैबलेट खरीदते हैं। इसी तरीके से रुड़की में 80 लोग हैं, कानपुर में 40 और सूरत में 50 लोग हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगले कॉलम में ग्राहकों का प्रतिशत जो लैपटॉप खरीदते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये प्रतिशत दिया गया है, ये 45% है, 60%, 30%, 20% है। ठीक है, ये नहीं कि आप 45, 60, 30 और 20 पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। पहले इसको प्रतिशत को सॉल्व करना है, कितना एक्चुअल डाटा आता है उस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि जो लैपटॉप खरीदने वाले कुल व्यक्ति हैं उनकी संख्या निकाल लेंगे, टैबलेट खरीदने वाले कुल व्यक्ति हैं उनकी संख्या निकाल लेंगे। इसके बाद हम आसानी से सभी पांचों क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, दिल्ली में कुल 280 लोग हैं, जिसमें 60 लोग ऐसे हैं जो कोई भी सामान नहीं खरीदते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन ग्राहकों को अलग कर लेंगे जो कोई भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिल्ली का देखते हैं। दिल्ली में कुल 280 लोग हैं और 60 ग्राहक ऐसे हैं जो ना तो लैपटॉप खरीद रहे हैं ना ही टैबलेट खरीद रहे हैं। तो पहले इनको अलग करते हैं। 280 में 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, 220। ये ऐसे ग्राहक हैं जो या तो लैपटॉप खरीद रहे हैं या तो टैबलेट खरीद रहे हैं। अब इस 220 में से अगर हम 45% घटा देंगे तो उनकी जो संख्या आएगी वो किसकी संख्या आ जाएगी, टैबलेट खरीदने वाले लोगों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 220 का 45% निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या हो जाएगी। तो 220 गुणे 45 बटे में 100, 20 से काटेंगे 5 बार जाएगा और ऊपर कितनी बार जाएगा, 11 बार। अब इस 5 को 45 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 9 45, आंसर क्या हो जाएगा, 99। तो 99 व्यक्ति ऐसे हैं, ग्राहक ऐसे हैं दिल्ली में जो लैपटॉप खरीद रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रुड़की का देख लेते हैं। रुड़की कुल 420 लोग हैं। ठीक है, और 80 ग्राहक ऐसे हैं जो कुछ भी सामान नहीं खरीद रहे हैं। तो इनको हम सबसे पहले अलग करते हैं, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 340। अब इस 340 का 60% निकालेंगे। तो 340 गुणे 60 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 24 के 4 2 हासिल, और 6 तियाँ 18 और 2 20, कितना आ गया, 204 ग्राहक हैं जो लैपटॉप खरीद रहे हैं। इसके बाद कानपुर का देखेंगे। कुल 340 लोग हैं, 40 ऐसे हैं जो कुछ नहीं खरीद रहे हैं, अलग करेंगे, बचा 300। इस 300 का 30% क्या खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे। तो 300 का 30% कितना होता है, 90 होता है। इसके बाद सूरत का 50 घटाएंगे, कितना बचेगा, 450, और उसका 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 90। यहाँ भी 90 आ गया लैपटॉप खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या। इसके बाद हम क्या करेंगे, टैबलेट खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या हम निकाल लेंगे सभी शहरों का। ठीक है, सभी शहरों के टैबलेट खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो दिल्ली का है टोटल 220, जिसमें 99 लोग क्या हैं, वो क्या खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं। तो बाकी जो बचेंगे वो क्या खरीदेंगे, वो टैबलेट खरीदेंगे। तो 220 में से 99 घटा देंगे, कितना आएगा, 121। वो क्या हो जाएगा, टैबलेट खरीदने वाले लोगों की संख्या कहाँ की, दिल्ली की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 340
340 कहाँ की है? रुड़की की। 340, इसमें से अगर हम 204 घटा देंगे, 204 घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी कितनी? 136। ये है टैबलेट खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या रुड़की से। फिर आ गया कानपुर, कुल 300 है, 90 घटा देंगे, कितना बचा? 210 टैबलेट खरीदने वाले हैं। फिर 450, इसमें 90 घटा देंगे, 360 टैबलेट खरीदने वाले लोगों की संख्या सूरत से। ये आपका एक बार टेबल बन गया। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कानपुर से लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या सूरत से टैबलेट खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो सबसे पहले देखेंगे कानपुर से लैपटॉप खरीदने वाले लोग कितने हैं, वो कितने हैं? 90 हैं। कितने हैं? 90 हैं। और सूरत से टैबलेट खरीदने वाले लोग कितने हैं? 360 हैं। ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम या ज्यादा, पहले देख लीजिए कितना कम है। तो कितना कम है? 270 कम है। 360 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 270। तो आ गया 270 क्या है? कम है। 270 कम है, लेकिन इसे प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे? 270 बटा 360 गुणे में 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और यहाँ नीचे 4 बार। इस 4 को 100 काट देंगे, 25 बार जाएगा। आंसर आपका कितना आ गया? 25 तिया 75% कम। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन ग्राहकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो एक साथ सभी शहरों से या तो लैपटॉप या टैबलेट खरीदते हैं। यानी कि दिल्ली, रुड़की, कानपुर और सूरत, जो यहाँ पर हम अभी संख्या निकाले थे, सबको एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि यही ऐसे ग्राहक थे जो कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। ठीक है, तो ऊपर तालिका में देखते हैं क्या 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 था। 220, 220 प्लस 340 प्लस 300 और प्लस 450, इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे कितना आएगा? 200, 3 500, 5 3 800, 8 4 1200 प्लस इधर वाली संख्या 20 40 60 और 50 110, 110 बराबर कितना हो गया? 1310 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? 1310 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगर शहर जबलपुर से, ये एक नया शहर एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, जिनका डाटा किसी दूसरे शहर पर डिपेंड होगा। ठीक है, अगर जबलपुर से लैपटॉप और टैबलेट खरीदने वाले ग्राहकों की कुल संख्या का अनुपात 6:x है, और जबलपुर से लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या कानपुर से, देखिए कानपुर से तुलना करके इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। कानपुर से लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या से 40% अधिक है। यानी कि कानपुर में कितने लोग लैपटॉप खरीद रहे थे? अभी आपने देखा था 90 लोग खरीद रहे थे। इसका अगर हम इसमें 90 का 40% और जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जबलपुर से लैपटॉप खरीदने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी। यानी कि इसी में 90 का 40% कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 126। ये क्या हो गया? जबलपुर जबलपुर से लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी हो गई? 126। ये आपको एक चीज निकल गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा था? और जबलपुर से टैबलेट खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या कानपुर से टैबलेट खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या से 30% कम है। ठीक है, तो कानपुर में टैबलेट कितने लोग खरीद रहे थे? कानपुर में टैबलेट खरीद रहे थे 210 लोग। ठीक है, आपने देख लिया 210 लोग खरीद रहे थे। अब इस 210 का हमें 30% निकाल के इसी से घटा देना है। ठीक है, 210 का 30% निकालेंगे, 0 0 कट गया, 21 तिया 63 आ गया। अब इस 210 में से अगर हम 63 को माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया, कितना आया? 7। यहाँ कितना हुआ? 0, 0 में से 6 गया, कितना आया? 4, और 1 में से 1। ठीक है, तो 147 लोग आ गए जो जबलपुर से क्या खरीद रहे हैं? टैबलेट खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? टैबलेट खरीद रहे हैं।
अब देखिए क्या पूछ रहा है कि x+3 का मान हमें निकालना है। देखिए यहाँ एक डाटा दिया गया है कि लैपटॉप और टैबलेट का अनुपात जो है 6:x दिया गया है, ठीक है। और हमें डाटा क्या मिल रहा है, 126:147, ठीक है। तो ऐसे कौन सी संख्या से इसमें विभाजन किया गया है कि ये आपका 6 आया है। ये हमें कैसे पता चलेगा, फिर से 126 को 6 से काट देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। यानी कि अब 21 को अगर हम 147 काट देंगे, ठीक है, 147 को 21 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 6:7, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि x+3, तो 7 और +3 कितना हो जाएगा, 10। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत से कोई भी एक गैजेट खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या से दिल्ली से कोई भी गैजेट न खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सूरत से कोई भी एक गैजेट यानी कि या तो लैपटॉप खरीद ले या तो टैबलेट खरीद ले, तो ऐसी संख्या कितनी थी, देखिए ये 50 घटा देंगे क्योंकि ये कुछ नहीं खरीद रहे थे, तो बचेगा कितना, 450। तो यही क्या है, कोई भी एक गैजेट खरीद रहे हैं कहाँ वाले, सूरत वाले, ये ऐसे ग्राहक कितने हैं, 450। इसके बाद क्या है कि दिल्ली से कोई भी गैजेट ना खरीदने वाले लोग, तो दिल्ली में कोई भी गैजेट जो नहीं खरीद रहे वो कितने हैं, 60 लोग हैं। इसी का हमें अनुपात बताना है, इसी का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो किससे काट देंगे हम, 15 से काटते हैं, 15 चौको 60 और 15 तियाँ 45, 30/4 और काटेंगे इसे, कितना आएगा, 15:2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली, कानपुर और सूरत से लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों की औसत संख्या क्या है। दिल्ली, कानपुर, सूरत, इन तीनों जगहों का जो लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों की कुल संख्या थी उसे पहले हम देख लेते हैं। दिल्ली, कानपुर और सूरत, देखिए दिल्ली का कितना है, 99 है, कानपुर का 90, सूरत का 90, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, दिल्ली, कानपुर और सूरत यानी कि 99 प्लस 90 प्लस 90, इनका हमें औसत बताना है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 90 3 बार जोड़ेंगे 270 और 279, ये टोटल हो गया 279 और बट्टे में 3 कर देंगे। औसत बराबर क्या होता है, कुल नंबर को जोड़ लेंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें दो पाई चार्ट दिया गया है। पहले में दिया गया, दी गई 5 ट्रेनों से यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या दी गई है, कितना, 8000। इसमें 5 ट्रेन है, ट्रेन ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है, जिनमें उनका प्रतिशत दिया गया है, यानी कि ए जो है 10% है, बी 25, सी 24, डी 20 और ई 21। इस प्रतिशत के हिसाब से कुल 8000 यात्री हैं, इनको आपस में बांटना है, ठीक है। दूसरे पाई चार्ट में दिया गया है, दिए गए 5 ट्रेनों के एसी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या जो है वो 1200 है, ठीक है। अब इनका भी परसेंट हमें दिया गया है कि ट्रेन ए में कितने प्रतिशत हैं, बी में कितने हैं, इसी तरीके से ई तक, ठीक है। अब इसी पाई चार्ट का अध्ययन करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रेन ए और सी में एक साथ एसी कोच में कुल यात्री, सभी कोचों में ट्रेन सी में कुल यात्रियों के लगभग कितने प्रतिशत है। देखिए ट्रेन ए और सी में एक साथ एसी कोच का पहले हमें निकालना है। तो एसी वाला चार्ट कौन सा है, नीचे वाला, ठीक है। ए का कितना प्रतिशत है, 16%, सी का 18%, सॉरी,
तो 16 और 18 कितना हो गया, 16 प्लस 18 कितना हो गया, 34%। ये टोटल इनकी संख्या में निकाल लेनी है, किसका, 1200 का। 1200 का 34% हमें निकालना है। 1200 गुड़े 34 बटे में 100। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से 34 में गुड़ा हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 लगा हाथ, 12 3 36 और 4 40। कुल 408 लोग हैं जो ट्रेन ए और सी के एसी कोच में बैठे हैं। इसके बाद क्या देखना है, सभी कोचों में ट्रेन सी में, यानी कि इस ऊपर वाले ग्राफ की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें ये कुल यात्रियों की संख्या इसमें दी गई है। ट्रेन सी में कुल यात्रियों के लगभग कितना प्रतिशत है, तो पहले इसका मान हमें निकाल लेना है ट्रेन सी का, कि कितने प्रतिशत यात्री सभी कोच में, चाहे एसी, जनरल और स्लीपर सबका मिला के उसमें दिया गया डाटा 24%, उसे हमें निकाल लेना। ठीक है, तो 8,000 का 24% हमें निकालना है। तो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 चौक 32, 2 हाथ लगा 3, 8 दूंगा 16 और 3 19, और एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, कितना हो गया, 1920। ठीक है, अब आपको बताना है, देखिए ये आ गया आपका 408, ये आ गया 19। आपको बताना है कि ये 408 जो है 1920 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे आराम से, 408 बटा 1920 गुड़ा 100। ठीक है, तो किससे काट लेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 3 4 32। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 4 1 के 4, 0 4 दूंगा 8। ये पूरा कट गया। अब इसे हम किससे काट लेते हैं, 20 से काट लेते हैं। कितनी बार जाएगा, 20 दूंगा 40, 20 चौक 80, और ये कितनी बार, 5 बार जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया, 102 गुड़े 5 बटा 24। फिर से एक बार 2 से काट लेते हैं, 51 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 12। तो 51 पचे 255 बटा में 12, काट लेते हैं इसको, 12 दूंगा 24, हाथ लगा 1, ये हुआ 15, 12 1 के 12, कितना हुआ, 3 हो गया, दशमलव लगा के 0, 30 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 12 दूंगा 24 और 12 पंचे 60, 21.25%। लेकिन इसमें पूछा गया कितना, लगभग में पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर क्या पूछा गया, लगभग। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आपका आंसर आया 21.5 और आपने ऑप्शन में देखा कोई आपका आंसर ही नहीं, तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो लगभग लिखा गया है, तो आपका आंसर ये यही वाला सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन ई सभी कोचों में एक साथ में महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या का अनुपात 11:24 है। तो ट्रेन ई में पुरुषों की संख्या तथा ट्रेन ए और डी में एक साथ एसी यात्रियों की संख्या का अंतर ज्ञात करें, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेन ई में कुल यात्रियों की संख्या निकालेंगे, इसके बाद इसके पुरुषों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि पुरुषों की संख्या तथा एडी के एसी यात्रियों की संख्या के बीच का अंतर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्रेन ई के कुल यात्रियों की संख्या निकालते हैं, तो कितना प्रतिशत है, 21% है। तो 8,000 का 21% हमें निकालना है। 8,000 का 21%, 8 1 के 8, 8 दूंगा 16, 1680 आ गया। ठीक है, अब इसमें पुरुषों की संख्या हमें निकालनी है, जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात हमें पता है 11:24 का है। तो अनुपात निकालने के लिए हमें पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिसका भी हमें संख्या निकालना हो उसे हम ऊपर रखेंगे गुणे में, और नीचे दोनों को जोड़ के रख देंगे। 11 और 24 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से काटते हैं, 7 पचे 35, कितनी बार जाएगा, 7 दूंगा 14, 2 7 चौक 28, 240 आ गया। ठीक है, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 अठे 40, कितना आया, 48 गुड़े 24, 48 गुड़े 24 आया। तो 24 अट्ठे कितना होता है, कितनी बार जाएगा,
24 अट्ठे 192, हाथ लगा 19, 24 चौका 96 और 19 कितना हो जाएगा 115, यानी कि 1152 हो जाएगा। ये पुरुषों की संख्या ट्रेन ई में। इसके बाद क्या निकालना, ट्रेन ए और डी में एक साथ एसी यात्रियों की संख्या में निकालनी है। ट्रेन ए में 16% है, डी में 24% है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40%। 40% किसका 1200 का, 1200 का 40% हमें निकालना है, कितना आ जाएगा 480। अब इन्हीं का अंतर हमें निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1152 माइनस 480 कितना आया, 2 आया, 15 में से 8 गया, 8 7 15, और यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 4 गया 6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 672, आपका पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई उन सभी यात्रियों की औसत संख्या ज्ञात करें जो ट्रेन ए, सी तथा डी के सभी कोचों के एसी कोचों में नहीं है, सभी के एसी कोचों में नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है, पहले ए सी डी इनका हमें टोटल करना है एसी का। ठीक है, तो ए 16%, सी 18% और डी 24%, कितना हो गया 16 और 24 40 और 18 58, तो 1200 गुणे 58 बटे में 100। इसे हम निकाल लेते हैं, 12 अट्ठे 96 के 6, 12 पच्चे 60 और 9 69, 696। ये क्या आ गया ए सी डी में, एसी कोच में जो है उनकी संख्या आ गई। अब ट्रेन ए और सी और डी इनके सभी कोचों में कुल यात्रियों की संख्या हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए का 10%, डी का 20% 30 हुआ, और 30 और 24 54%, कितने का 8000 का 54% हमें निकालना है, बट्टे में 100 कर देंगे, कितना आएगा 8 चौक 32, हाथ लगा 3, 8 पचे 40 और 3 43। ठीक है, 8 पचे 40 और 3 43, 4320 आ गए। अब देखिए ये आ गए ए सी डी के सभी कोचों में एक साथ, ये जो पूछा गया है। इसके बाद ये है एसी कोच का एक साथ। अब इसकी संख्या घटा लेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, जो एसी कोच में नहीं है उनकी संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो 4320 में 696 घटा लेंगे, तो 10 में से 6 गए 4, 11 में से 2 गया 9 गया 2, और 12 में से 6 गए 6, यहाँ 3, 3624 आ गया। तीनों का जोड़ जो एसी कोच में नहीं है, यानी कि जनरल स्लीपर में है। ठीक है, अब इनका औसत बताना है, तो कितने टोटल ट्रेन है 3, तो 3624 बटा 3 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1208, ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ में आ गया होगा क्या क्या करना था इसमें। सबसे पहले आपको एसी वाले डिब्बे में कितने लोग हैं उनकी संख्या निकालनी है, फिर सभी वाले की संख्या निकालनी है। तो एसी वाली संख्या अगर इसमें घटा देंगे तो जो एसी में नहीं है उनकी संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, और उसी का औसत हमें बताना था। क्लियर है, क्वेश्चन काफी ट्रिकी था, बहुत छोटा था लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ट्रेन बी और डी में एसी कोच में यात्रियों की संख्या का ट्रेन ए के सभी कोचों में यात्रियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करिए। देखिए बी और डी के एसी कोच का हमें पहले संख्या निकाल लेनी है। बी का 20%, डी का 24%, तो 1200 का 20 और 24 44% हमें निकालना है, तो बटा में 100 कितना आएगा 12 चौक 48 के 8, 4 हासिल, 12 चौक 48, 4 52, कितना आ गया 528 लोग आ गए जो बी और डी के एसी कोच में है। इसके बाद ट्रेन ए के सभी कोच में, ट्रेन ए के सभी कोच में कितने लोग हैं
10% है। किसका 10%? 8,000 का। कितना हो जाएगा? 800। अब इसी का अनुपात हमें बताना है, तो यानी कि 528/800। इसी को काटते हैं हम, तो कितनी बार जाएगा ये? किससे कट जाएगा? 4 से काटते हैं। 4 1 के 4, 4 3 12, 4 2 8, और ये 200। फिर से कट, 4 से कट जाएगा। 4 3 12, 4 3 12, और नीचे 4 5 20, 0। आंसर कितना आया? 33/50। यानी कि ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन सी और डी में एक साथ एसी कोच के यात्रियों की संख्या ट्रेन डी के सभी कोचों में यात्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो ट्रेन सी और डी के सभी कोच की संख्या पहले हम निकाल ले, सॉरी एसी की संख्या हम निकाल लेते हैं। ट्रेन सी और डी के एसी कोच में यात्रियों की संख्या में निकालनी है। तो कौन कौन है? 18% और 24%। कितना हो जाएगा? 18 और 24, 42%। 42%। तो 1200 का 42% हम पहले निकालते हैं। 42% निकालेंगे, तो ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया। 12 दूना 24, 4, 12 चौक 48, और 2 50। कितना आया? 504 आ गया। इसके बाद हमें क्या देखना? ट्रेन डी के सभी कोचों में यात्रियों की संख्या। तो ट्रेन डी है 20% सभी कोचों में, तो कितना हो गया? 8,000 का 20% कितना आएगा? 1600। ठीक है, 8,000 का 20% 1600 आएगा। इसके बाद इसे हम देखेंगे कितना कम है। ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि ये कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कितना कम है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो 1600 में से 504 घटाएंगे, कितना आएगा? 1096। क्लियर है? इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ये जो आया है वो कितना प्रतिशत कम है। कैसे निकालेंगे? 1096/1600 गुणे 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। कितनी बार जाएगा? 16 छक्के 96। यहाँ कितना बचा? 4 और 9, 9 4 13, 136 हुआ। अब कितनी बार जाएगा? 16 अट्ठे 8 बार जाएगा, सॉरी 8 बार, 8 बार। इसके बाद कितना बचा? 8 बचा, 0.80 कर दिए। 16 पचे 80, 68.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।